आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आज़रबाईजान में कंपनी कैसे रजिस्टर करवाते हैं और कंपनी रजिस्टर होने के बाद टीआरसी कैसे हासिल करते हैं। जो उसका इनिशियल प्रोसेस होता है वो होती है रजिस्ट्रेशन, उसकी अपनी सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। जब कोई बंदा आज़रबाईजान में आता है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है इमिग्रेशन में। जी तो दोस्तों, मेरा नाम राय खुरम है, आज़रबाईजान बाकू से। आज़रबाईजान में मुझे 8-9 साल हो गए हैं। तो मैं आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आज़रबाईजान में कंपनी कैसे रजिस्टर करवाते हैं और कंपनी रजिस्टर होने के बाद टीआरसी कैसे हासिल करते हैं। तो जब भी कोई नया बंदा आज़रबाईजान में आता है तो सबसे पहले उसका जो उसका इनिशियल प्रोसेस होता है वो होती है रजिस्ट्रेशन, उसकी अपनी सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। जब कोई बंदा आज़रबाईजान में आता है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवाता है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन के काफ़ी पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे आप आइना सुल्ताना में भी जाके बनवा सकते हैं और आसान खिदमत में भी। अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल आपका करवा देगा। अगर आप किसी के पास पर्सनल आए हैं तो वो पर्सनल आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। कंपनी कैसे रजिस्टर होती है? सबसे पहले आपके कंपनी के पेपर बनते हैं, आपके पासपोर्ट और आपके वीज़ा के बिहाफ पे, कि आप आज़रबाईजान में कौन कौन से बिज़नेस करना चाहते हैं। मिनिमम 1 मैक्सिमम 8 आप बिज़नेस जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। उन्हीं बिहाफ पे आप आगे चल के बिज़नेस कर सकते हैं। तो कंपनी रजिस्टर करवाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आप जब कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, जब आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं और आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन हो जाती है, उसके बाद आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम होता है। आपने करना क्या होता है, जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं आपको चाहिए कि उस पर आप वर्कआउट शुरू कर दें। जब आपकी कंपनी 3 से 4 दिन के बाद बन जाती है, उसके बाद प्रोसेस आ जाता है आपकी टीआरसी अप्लाई होने का। तो जो आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है उस बिज़नेस के रिलेटेड आपने वो चीज़ें बाय करनी हैं, वो चीज़ें ओपन करनी हैं। सपोज़ दैट आपने गारमेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने हॉस्टल बनाना है, आपने रेस्टोरेंट बनाना है। अगर आपने रेस्टोरेंट बनाना है तो आपने रेस्टोरेंट के लिए कोई जगह बाय करनी है। बाय मीन आपने वो रेंट पे लेनी है। रेंट पे लेने के बाद आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपने उसके नोटराइज़ करवाना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, और एक मिनिमम 1 या 2 आपने अपने आज़रबाईजान के लोकल एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। एम्प्लॉयज़ हायर करने के बाद फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के लिए जो टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे मेडिकल हो गया, आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो आपने जिस जगह पे रह रहे होंगे वो घर का एड्रेस, उसको आज़रबाईजानी लैंग्वेज में कुप्चा बोलते हैं, वो वाले पेपर, और आपके पासपोर्ट, आपके वो वीज़े की कॉपी, फ़ोटोज़, उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल करना है वो, ये सारी चीज़ें आपने एक फ़ाइल बना के आपने सबमिट करवा देने अपने टीआरसी के लिए। तो टीआरसी सबमिट होने के बाद अपने काम पे आपने कंसंट्रेट करना है। जो आप काम कर रहे होंगे, जो आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, उस बिज़नेस पे आपने कंसंट्रेट करना है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो आज़रबाईजान में आने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो जब आप अपनी टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 400 मनात आपको फ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है उसकी वजह से आपको काफ़ी इश्यूज़ भी फेस करने पड़े। तो आज़रबाईजान में आने के बाद पहला स्टेप है आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। सेकंड स्टेप आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है। थर्ड स्टेप जो है आपने अपनी टीआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं। तो आपको जो भी आज़रबाईजान में आजकल आना चाहता है, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगस्त में वीज़े ओपन हो रहे हैं। पिछले मंथ में जुलाई तो अभी है, जून में यहाँ पे जो यूरो कप हुआ था तो उसके 4 मैचेस आज़रबाईजान में भी हुए हैं। तो आज़रबाईजान ऑलमोस्ट ओपन है। ये अब कोरोना फ्री हो गया है तकरीबन। जो भी लोग आएंगे पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, श्रीलंका से, उनका ये ख़ुद ही कोरोना टेस्ट करवाएंगे आपका एयरपोर्ट के ऊपर, या अपने पॉइंट पे लेकर जाएंगे, वहाँ पे आपका कोरोना टेस्ट करवाएंगे। और कोरोना टेस्ट होने के 3 या 4 घंटे के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। वो रिपोर्ट आने के बाद अगर आपका नेगेटिव हुआ तो आपको घर जाने देंगे जहाँ पे आप रहना चाहें।
اگر پازیٹیو آ گیا تو یہ آپ کو کرنٹائن کریں گے 14 ڈیز کے لیے. اس کے لیے انہوں نے پوائنٹ بنا لیے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے اس لیے پوائنٹ بنائے ہیں کیونکہ یہ اگست میں ویزے اوپن کرنا چاہتے ہیں, اور ویزے اوپن ہونے کے بعد جو بھی یہاں پہ آنا چاہتا ہے وہ یہ مائنڈ میں رکھے کہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا کرونا ٹیسٹ ضروری ہونا ہے. کرونا ٹیسٹ کے بنا آپ کو یہ باہر نہیں جانے دیں گے. اگر آپ کا پازیٹیو آتا ہے تو وہ آپ کو کرنٹائن کریں گے, نیگیٹو آنے کی صورت میں ہی آپ کو جانے دیں گے. تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آذربائیجان میں اس وقت کرنٹ سچویشن بہت اچھی چل رہی ہے. ویزے وغیرہ اوپن ہو رہے ہیں, خبریں اچھی آ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگست میں ویزے کی فیسلٹی مل جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.